औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूअर्स आप लोगों के। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर ऑफिस से होंगे और हमेशा की तरह आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआओं के साथ मैं आपकी मेज़बान लैला हाजिर हूँ अपने चैनल हर मुश्किल के हल में। व्यूअर्स, पहले मेरे चैनल को जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के नोटिफिकेशन को सबसे पहले हासिल करने के लिए बेल का निशान भी प्रेस कर लें, ठीक है, ताकि कोई भी मेरी वीडियो आप लोग मिस ना कर सकें। और मेरी हौसला अफजाई करने के लिए मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया व्यूअर्स। आज मैं जो आप लोगों के लिए टॉपिक लेकर आई हूँ वो अपने महबूब को हासिल करने का अमल है या फिर किसी के दिल में अपनी मोहब्बत पैदा करने का अमल है। बहुत सारी रिक्वेस्ट थी इसके ऊपर भी जो कि आज मैं आप लोगों के लिए वजीफ़ा बनाकर लेके आई हूँ और बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मुजरिब अमल है। अल्लाह ताला के एक नाम का अमल है और सिर्फ़ एक नाम ही अल्लाह ताला का पढ़ना है, इसलिए पढ़ने में भी आसानियों की बहुत ज़बरदस्त अमल है। सिर्फ़ आपने अपने यकीन को पुख्ता रखना है, यकीन को नहीं आपने डगमगाने देना। जब आपका यकीन शक में थोड़ा सा हो जाता है कि पता नहीं ये करके देख लेता हूँ या करके देख लेती हूँ होगा कि नहीं होगा, तो फिर वो काम नहीं होता है। इसलिए यकीन पूरा रखा करें कि ये मैं जो करने लगी हूँ इंशाल्लाह ताला इससे मुझे ज़रूर फ़ायदा हासिल होगा, क्योंकि हमें अल्लाह की रहमत से, अल्लाह की ज़ात से मायूस नहीं होना चाहिए। वो हमारे बेहतरी को बेहतर जानता है कि हमारे हक़ में क्या सही है क्या गलत है, उसके मुताबिक वो हमें अता करता है। तो इसलिए बिल्कुल भी मायूस हुए बग़ैर अमल किया करें, वजीफ़ा किया करें। जो भी आप पढ़ाई करते हैं अल्लाह की पहले रज़ा हासिल किया करें, तो उसके बाद फिर कोई भी वजीफ़ा किया करें, ठीक है। और अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए आपने अल्लाह की तस्बीह बयान करनी है। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, ये एक तस्बीह पढ़ लिया करें, ठीक है। उसके अलावा कुछ अमाल का ज़िक्र जो मैं हर वीडियो में करती हूँ वो किया करें, जैसे कि इस्तग़फ़ार की कसरत करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार पढ़ें और कम से कम 1000 बार रोज़ाना पढ़ें। दुरूद शरीफ की कसरत करें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करें कि दुरूद इब्राहिमी पढ़ा जाए, लेकिन फिर भी छोटा बड़ा कोई भी दुरूद शरीफ आप पढ़ सकते हैं। हर वक्त वज़ू में रहा करें और कुरान पाक की तिलावत किया करें। इन सब चीज़ों से अल्लाह की रज़ा भी हासिल होती है इन अमाल से, और आपकी परेशानियां भी दूर हो जाएंगी और घर में बरकत हो जाएगी और आपके दिल को, रूह को और ज़हन को सुकून मिलेगा अगर आप ये सारे अमल करेंगे तो। और वजीफ़ा जब करेंगे कोई तो उसमें भी इंशाल्लाह ताला आपको 100% कामयाबी मिलेगी। तो आज का जो अमल है महबूब को हासिल करने का अमल या फिर महबूब के दिल में, किसी के भी दिल में अपनी मोहब्बत पैदा करने का अमल है, ठीक है। तो ये बहुत ही आज़मूदा अमल है। इस इंशाल्लाह ताला इस अमल को करने से जो लोग चाहते हैं ना कि उनके महबूब के दिल में मोहब्बत पैदा हो जाए या जिनका महबूब नाराज़ हुआ है वो उनसे दोबारा राज़ी हो जाए और रब्ता कर ले, ख़ुद रब्ता कर ले और शादी के लिए भी कहे, तो ये अमल उनके लिए है, ठीक है। बाकी आप अपनी दुआओं में जब आप दुआएं मांगते हैं तो उसमें आजिज़ी और इंकिसारी पैदा करें और इतनी गिड़गिड़ा कर अल्लाह के हुज़ूर दुआ मांगे कि अल्लाह पाक सुन ले आपकी। दुआ मांगने के ऊपर भी आपके डिपेंड करता है कि आप किस तरह से दुआ मांगते हैं। तो आप दुआओं में अपने तासीर पैदा करने की कोशिश करें, यानी कि जब आप दुआ मांग रहे होते हैं तो आपकी पूरी तवज्जो दुआ के अंदर होनी चाहिए। अपने रब ऐसे मांगे कि जैसे आपका रब जो है वो बिल्कुल आपके सामने है और आप उससे मांग रहे हैं, इस तरह से मांगा करें तो इंशाल्लाह ताला दुआ कभी रद्द नहीं होगी। तो अमल आप नोट कर लें किस तरह से पढ़ना है। अल्लाह ताला का एक नाम है, ठीक है। टाइम आप अपनी मर्ज़ी का फ़िक्स कर सकते हैं, लेकिन जो पहले दिन फ़िक्स कर लिया फिर बाकी दिन भी आपको उसी टाइम पर यह अमल करना होगा, ठीक है।
तो अमल आपने क्या करना है, एक टाइम आपने अपनी मर्ज़ी का फ़िक्स किया है, मैं आपको टाइम नहीं बता रही, आप किसी टाइम भी ये अमल कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि जब पहले दिन आप ये अमल कर लेंगे एक टाइम पर, आपने जैसे आपने इसको इशा की नमाज के बाद फ़िक्स किया, तो फिर रोज़ाना आपको इशा के बाद ही पढ़ना होगा। अगर आप तहज्जुद के टाइम पढ़ना चाहते हैं तो फिर रोज़ाना आपको तहज्जुद के टाइम ही पढ़ना होगा, और जगह भी आपकी वही होनी चाहिए जिस दिन पहले दिन आपने इस अमल को शुरू किया, ठीक है। और सबसे पहले आप नियत कर लें अपने मकसद की कि आप किसके दिल में अपनी मोहब्बत पैदा करना चाह रहे हैं, किस मकसद के लिए करना चाह रहे हैं। आपका महबूब नाराज़ है या आपके किसी को अपना बनाना चाहते हैं, तो आपने ये दुआ अल्लाह से मांग लेनी है। उसके बाद आप दुरूद इब्राहीमी पढ़ें 3 मरतबा, 7 मरतबा, 11 मरतबा, सबसे बेहतर है 11 मरतबा पढ़ लिया जाए। दुरूद इब्राहीमी पढ़ने के बाद फिर आपने अल्लाह ताला का ये जो नाम मैं आपको बता रही हूँ, या हलीमू, ठीक है, अल्लाह ताला का नाम है या हलीमू, इसको आपने एक ही नशिस्त में 7000 मरतबा पढ़ना है, ठीक है। ये आप शुरू कर दें, 7000 मरतबा आपने पढ़ना है एक ही दिन में। जो इसकी तादाद है वो मैं आपको बता रही हूँ कि आपने 7000 मरतबा अल्लाह के इस नाम या हलीमू को पढ़ना है। और जब आप पढ़ लें फिर आप दुरूद शरीफ पढ़ें, जितनी तादाद में आपने शुरू में पढ़ा उतनी तादाद में आप इसको फिर एंड पे भी पढ़ें, और फिर अपने रब के हजूर गिड़गिड़ा के सजदे में जाके दुआ करें अपने महबूब को पाने के लिए। अगर नाराज़ है उसे राज़ी करने के लिए, शादी की नीयत है शादी के लिए करें। तो जिस मकसद के लिए भी आपने ये पढ़ा है, यानी मोहब्बत हासिल करने के लिए, तो आप इसको उसके लिए दुआ करें अपने महबूब का नाम लेकर जिसके दिल में आप मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं। और इस अमल को आप जारी रखें 7 दिन तक, तो ज़रूर करके देखें लगातार, बग़ैर किसी नागे के ये अमल होगा। चाहे लड़कियां कर रही हैं चाहे लड़के कर रहे हैं, अमल में नागा नहीं होना चाहिए, नागे के बग़ैर ये अमल करें। और कोशिश करें लड़कियां ऐसे टाइम पर करें, या अगर ख़वातीन जो अपने अगर शोहरों के लिए करना चाह रही हैं तो ऐसे टाइम पे करें जब उनको पता है कि उनकी डेट मखसूस अयाम जो है वो बीच में नहीं आने, तो तब ये अमल शुरू किया जाए। तो करते रहें 7 दिन तक, ज़रूर करके देखें इस अमल को लगातार। इंशाअल्लाह ताला ज़रूर अल्लाह ताला कोई ना कोई वसीला बना देगा। सिर्फ़ और सिर्फ ख्याल रखें कि 5 वक्त की नमाज़ ज़रूर पढ़ें, ठीक है, और बाकी सारे अमाल जो मैंने आपसे कहे वो ज़रूर करें। इंशाअल्लाह ताला ज़रूर आपको आपके मकसद में कामयाबी मिलेगी। ये था मेरा आज का वजीफ़ा। उम्मीद करती हूँ आपको आज का वजीफ़ा अच्छा लगा होगा। और जिन लोगों की डिमांड थी महबूब के ऊपर मैं मोहब्बत हासिल करने के लिए वजीफ़ा बनाए, आज मैंने उनकी डिमांड पूरी कर दी है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरे से इस वजीफ़े को हासिल करके खुश होंगे, यानी आप लोग इस वजीफ़े को सुन के खुश होंगे। बस मुझे आपने अपनी दुआओं में याद रखना है, और मेरी इंशाअल्लाह ताला मेरी नई वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और यहाँ पर एक मैं ज़रूरी बात कहना चाहूँगी आपसे, जो मुझे अचानक से याद आ गई है। मेरी वीडियोस के नीचे कमेंट पर बल्कीस खालिद के नाम से एक कमेंट आ रहा है, वो एक फ़ोन नंबर दे रहे हैं कि इस पीर से रब्ता करें, ये आपका काम कर देंगे। तो मैं आपको बताती चलूँ कि उससे मेरा कोई वास्ता नहीं है। वो कोई सब्सक्राइबर है जो कमेंट करके आप लोगों को मिसगाइड कर रहा है या कर रही हैं। तो आप लोग ऐसे किसी भी पीर से रब्ता ना करें, क्योंकि ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ पैसे हासिल करने के लिए ये काम करते हैं। तो अगर आप लोगों ने अगर रब्ता करना भी है तो अपनी मर्ज़ी पे करें, क्योंकि मेरा उस नंबर से और उस यानी पीर से कोई वास्ता नहीं है, कोई मेरा यानी कि उससे ताल्लुक़ नहीं है। ये बताना आप लोगों को ज़रूरी था, क्योंकि आप लोग समझ रहे थे कि वो मैं ही नंबर दे रही हूँ। तो मैंने तो अपना व्हाट्सएप नंबर जो है कहीं भी नहीं दिया हुआ, पूरे चैनल पर मैंने अपना नंबर दिया ही नहीं है, ना किसी वीडियो के नीचे और ना किसी वीडियो के दरमियान में, ना बीच में। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ अपना जीमेल ऐड दिया हुआ है जिस पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने कोई अपना कांटेक्ट नहीं दिया। अगर कोई कमेंट में फ़ोन नंबर दे रहे हैं तो उनसे मेरा कोई वास्ता नहीं है, ठीक है। तो मुझे अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।